हाय एवरीवन, स्पीच ममता शेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्वेश्चन ले रही हूँ जो मैं स्पीच वर्ल्ड से शेयर कर रही हूँ, जो आध्यात्मिक जगत की जो भी पुनर्जन्म के ऊपर बात की गई है। पुनर्जन्म क्यों जरूरी है और जीवात्मा जगत में हम आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर सकते। आई मीन स्पीच वर्ल्ड में हम आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर सकते, हम बार बार अर्थ पे जन्म लेके क्यों आते हैं। तो ये क्वेश्चन है। सो गाइज, ये जो भी जर्नी में है वो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आपके पास्ट के डॉट, पास्ट की चीज़ें, जो सिचुएशन जो भी हुआ आपके लाइफ में, बहुत सारा आंसर मिल जाएगा। सो ये वीडियो को आप एंड तक सुने। आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हुई है, जो आपको आज भी होगा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, सो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा और आप इजिली आपको एक राह दिखेगा आपकी जर्नी के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा आप सुने। सो समय समय पर ये एक आध्यात्मिक शोल के द्वारा, ये एक स्पीच वर्ल्ड के द्वारा ये मैसेज मैं यहाँ आपको शेयर कर रही हूँ। तो समय समय पर आप पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा के विकास के लिए आते हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए एक ही जो आत्मा पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों बार जन्म लेती है। यह आत्मा पुरुष अथवा स्त्री रूप में हो सकती है। आप कई बार एक स्त्री रूप में और कभी कभी आप एक मेल और कभी फीमेल भी बन के आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सोल हमेशा स्त्री ही बनती है या हमेशा पुरुष ही बनती है। अलग अलग योनि में भी आ सकती है। सो जो उसकी कर्म होते हैं, जो उनको लेशन होता है, वैसा वो अपना शरीर धारण करती हैं। जो उसकी पसंद और इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उन्नति के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है। वह पृथ्वी पर विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों में जन्म ले सकती है। अलग अलग धर्म और अलग अलग देश भी हम चूज करके आते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ है एक ही जीव आत्मा का पृथ्वी पर कई जन्मों तक शरीर धारण करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप पृथ्वी पर पहली बार आए हैं। आपका यह जन्म आपके कई पुनर्जन्मों में से एक है। ज़्यादातर किस्सों में जीव आत्मा जगत के पांचवें और छठे और सातवें लोगों की आत्माओं की उन्नति धीमी होती है। मैं लोग के बारे में पहले बात की हो कि अर्थ पे हर तरह के, हर अलग अलग डायमेंशन से सोल यहाँ पे आती है, अलग अलग लोक से, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ फास्टली होता है। बट जब आप अपने लोक में जाते हैं, जैसी आपकी ग्रोथ होती है वैसे लोक में आप जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्पंदन अच्छे होते हैं। इसीलिए पृथ्वी की विपरीत जहाँ बुराइयाँ का प्रभुत्व है, मतलब पृथ्वी पे अधिक नेगेटिविटी है, अधिक बुराइयाँ हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत हर्ट पेन सहना होता है और बहुत सारे हर्ट पेन के साथ आपको आपका अपना बेस्ट देना होता है। इसलिए पृथ्वी पर बहुत सारे माया इल्यूजन में है। बहुत बार सोल आती है कुछ अपना पर्पस लेकर, बट यहाँ पे आके उनको पूरा खतरा होता है कि वो माया में खो के ही चली जाए। लाइक आप किस काम के लिए आई है वो भूल जाती है बहुत बार, जब उसकी अवेकनिंग नहीं हुई तो। बट आपकी अवेकनिंग हुई तो आप समझ सकते हैं इसे। सो अच्छी कर्म करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए पृथ्वी पर एक भली आत्मा छोटे से छोटा सत्कर्म, छोटे से छोटा अच्छा काम करके भी तेजी से उन्नति ग्रोथ करती है। साथ ही पृथ्वी पर नकारात्मक स्पंदों और भौतिक मीन्स फिजिकल माइंड की सीमाओं के कारण आत्मा के निर्णय गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन है और इसी कारण उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको अपने अचेतन मन का भौतिक मन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोग करना होता है। लेकिन एक भली आत्मा द्वारा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से यह जोखिम रहता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उसका अधपतन और वो नीचे लोक में गिर सकती है। हो सकता है कि यदि वह जो आत्मा जगत में रहे तो उसका विकास बहुत धीमी हो लेकिन गति से होगा, लेकिन उसका अधपतन कभी नहीं होगा। आप जब एक हायर सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका जो स्पिरिट वर्ल्ड में है वो ग्रोथ भले स्लो होगा, लेकिन आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन पृथ्वी पर पूरी खतरा होता है कि आप कभी भी कुछ नेगेटिव कार्य करके, कुछ गलत राह में जाके आप नीचे के लोक में जा सकते हैं। जो आत्मा जगत में रहकर धीमी किंतु निरंतर प्रगति करना अथवा पृथ्वी पर आकर जोखिम के साथ तीव्र गति से विकास करना, यह प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि अर्थ पे आपकी फास्टली ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपको झेलना होता है। पुनर्जन्म का एक केवल तब समाप्त होता है जब मनुष्य अपने सांसारिक जीवन कार्य को पूरा कर लेता है, अपने कर्मों का फल भोग लेता है और सातवें लोक के 9वें स्तर में पहुंचता है। वो एक पूर्ण सोल बन जाता है। जब इस प्रकार आप सही मायने में भौतिक अनुभवों से पूरी पहुंचते हैं, अतः तब तक आपकी पृथ्वी पर रहकर एक जीव आत्मा की तरह चिंतन करना और रहना सीख लेते हैं। हम पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता। हम केवल इतना कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। अपनी जीव आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह अगले विश्व की ओर जाने के लिए तैयार हो, अगले यूनिवर्स के लिए। पृथ्वी पर आप इसे पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अपनी
स्थिति के बारे में आप जीव आत्मा जगत में जाकर ही जान पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के लिए सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की प्रक्रिया कही जाने वाली एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। पुनर्जन्म के लिए आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुरोध करना पड़ता है। पुनर्जन्म की इच्छा के कारण भी बताने पड़ते हैं। मुख्य कारण अक्षर कर्मों का हिसाब चुकाना, अपने जीवन कार्य को पूरा करना, आध्यात्मिक उन्नति करना होते हैं। यदि आत्मा के कर्म बहुत अधिक है तो जीव आत्मा जगत में उसके फल से मुक्त होना संभव नहीं होता, इसीलिए उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कभी कभी बिना अधिक कर्मों वाली आत्मा भी इस कारण धरती पर पुनर्जन्म चाहती है कि वहाँ उसका कोई परिजन राह भटक गया है, जिसकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाने की इच्छा होती है। और अधिकतर ट्विन फ्लेम भी ऐसा करती हैं, क्योंकि जब उसका दूसरा साथी राह भटक गया होता है तभी उन्हें जन्म लेके उसे जगाने के लिए आना पड़ता है। आपको एक माँ का चयन करना होता है। जो आत्मा अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती, उसका जन्म ऐसी माँ के गर्भ से हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, ताकि उस आत्मा का विकास हो सके। कभी कभी एक भली आत्मा किसी नकारात्मक स्वभाव वाली माँ से जन्म लेती है ताकि वह अपनी माँ को सुधार सके। इसके जरिए आत्मा कर्मों का फल भी भोग सकती है और यह परीक्षा और प्रशिक्षण की प्रक्रिया से भी गुजरती है। बहरहाल इसमें बहुत जोखिम होने के कारण कई बार आत्मा आध्यात्मिक पतन आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाती है। कभी कभी पिता के निकट रहने के लिए भी आत्मा माँ का चयन करती है। इस तरह दरअसल वह अपने पिता का चयन कर रही होती है। आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि आप किस प्रकार की प्रशिक्षण और परीक्षण ग्रहण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप उन लोगों और अनुभवों का चयन करते हैं जो आपको अपने जीवन कार्य, जो पृथ्वी पर आपकी प्रेरणा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक गुणों के विकास में मदद करते हैं। यदि आप अहंकार के लिए अपनी परीक्षा चाहते हैं तो आपको ऐसे सबक दिए जाएंगे जो आपके अहंकार को लगातार तोड़ते रहेंगे और आपको विनम्रता बहुत ही संयमशी की शिक्षा देंगे। आपको एक प्रवेशक का चयन करना पड़ता है। यदि पृथ्वी पर किसी स्थिति में इतनी मुश्किल हो जाती है कि आप इसे संभाल नहीं पाते तो आप बहुत बार किसी को बहुत बड़ा सोल शॉक लगा या बहुत दुख में गया, लेकिन वो इंसान उबर गया, क्योंकि एक प्रवेशक को हम चूज़ करके आते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं और नहीं झेल पाते हैं तो एक प्रवेशक हमारी सोल में, हमारी बॉडी में वो एंटर कर लेती है और उस सारी सिचुएशन में वो झेलती है, वो उस सारी चीज़ों से गुजरती है और फिर हमें वो अपनी ऊर्जा देती है, अपना वो एनर्जी देती है, जिससे फिर हम बैलेंस फील कर पाते हैं। सो हमारी जो स्पिरिट गाइड होती है, जो हमारे प्रवेशक होते हैं, वो हमारे जो एंजल होते हैं, उस टाइम पे हमारी बहुत मदद करती हैं। वो अपनी बहुत सारी एनर्जी हमें देती है, जिसकी वजह से हम इस जर्नी में ईजिली ग्रोथ कर पाते हैं और बैलेंस हो पाते हैं। जीव आत्मा जगत में प्रवेशक कहीं जाने वाली एक भली आत्मा आकर उस अवधि के लिए आपके शरीर में प्रवेश कर लेगी। यह साधारण बात नहीं होती, केवल आपात स्थितियों में ही ऐसा होता है, जब परिस्थितियां पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की क्षमता बाहर हो। अतः जब यह आपकी परीक्षा, प्रशिक्षण अथवा कर्म का हिस्सा नहीं होता, पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के संज्ञान के बिना उसका औचित्य मन मदद के लिए पुकारता है। आप अपने जन्म और मृत्यु की तारीख तय करते हैं। यहाँ आने से पहले आप अपने जन्म और मृत्यु की तारीख तय करके आते हैं। आपकी अंतिम तारीख भी कहलाती है वो, इसीलिए हमारा डेट फिक्स होता है कब यहाँ से जाना है, तो उस टाइम पे हम अपना जितना बेस्ट दे सके उतना बेस्ट देना चाहिए। प्रथम लोक से पहली लोक से 7वें लोक तक की सभी आत्माओं को पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया से होकर गुजरने का अवसर मिलता है, परंतु प्रथम या दूसरे लोकों की आत्माओं को 5 निम्नतर लोकों में ठहरने अथवा अपने पूर्व जन्मों के पापों पर प्रथम या दूसरे लोकों अपने जीवन का संपूर्ण स्थितियों के साथ बोझ ढोने वाले पशु के रूप में पृथ्वी पर वापस आने की विकल्प होता है। जो पहले या दूसरे लोक में होते हैं वो बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बोझ ढोने वाला पशु बनकर ही आना होता है अर्थ पे, जब भी उनको जन्म लेना हो। तो इन निचले लोगों की कुछ आत्माएं यह विकल्प चुनती है क्योंकि वे अपने कर्मों का हिसाब तुरंत चुकता करना चाहती है। उन्हें इन लोगों और अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां संजोए रखने की अनुमति होती है। उनको याद होती है अपने पिछले जन्म, क्योंकि उनको याद होता है। आप बहुत सारे जानवर को देखते होंगे, उनके आइज में पूरा टीयर्स आंसू रहती है, क्योंकि उनको सब कुछ याद रहता है। वो अपने पिछले जन्म को भी याद कर सकती है ताकि वो यह समझ सके कि बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में पुनर्जन्म क्यों हुआ और क्यों उन्हें दुख झेलना पड़ रहा है। यह स्मृति उन्हें इस कठिन पुनर्जन्म में पृथ्वी पर उनके द्वारा भोगे जा रहे कष्टों और सहने की ताकत देती है। उनके कर्म पूरी तरह मिट नहीं जाते। यदि उसके कर्म बहुत अधिक गंभीर है तो उनका फल भोगने के लिए उन आत्माओं को सैकड़ों पुनर्जन्म लग सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है मालूम पड़ती है, लेकिन
ये सारे विकल्प आपको खुद ही नहीं चुनने होते। आपको अपने लोक की उच्च भली आत्मा और उसी लोक की 3 ज्ञानी आत्माओं के साथ बैठकर उन्हें बताना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने और अपने कर्मों का हिसाब जल्दी चुकता करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुन सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जिस पर हो सकता है कि आपके लिए चलना संभव ना हो। उच्च भली आत्मा और 3 ज्ञानी आत्माएं आपको ऐसा करने से मना करेंगी और आपको दूसरे विकल्प सुझाएंगी। बहरहाल, यदि आप फिर भी पुनर्जन्म लेना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा होगी और आपको इसके लिए रोका नहीं जाएगा, क्योंकि हर सोल के पास यहाँ पे फ्रीडम होता है, लाइक फ्री विल होता है, स्वतंत्रता होती है कि वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के लिए आपका नाम लिखे जाने के बाद भी आपके पास पृथ्वी पर जन्म नहीं लेने का विकल्प उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने एक माँ का चयन किया, लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप से पतन होता है और अब आप उसकी संतान बनना नहीं चाहते, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने इस माँ को इसलिए चुना क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप से, और आप चाहते थे कि आपको ज्ञान देने वाला कोई व्यक्ति मिले जो आपको सही राह पर ले जाए। लेकिन यदि माँ गलत रास्ते पर चली गई और भ्रांत हो जाए, तो आपके लिए उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सो इस तरह हम बार बार यहाँ अर्थ पे आते हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए। सो जो भी जर्नी में है वो अवेकन सोल हैं, बहुत सारे जन्मों में अपने ऊपर काम कर चुके हैं। सो आपको बहुत सारे पास की चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई होगी, आपको लगता होगा ये मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ, तो ये आपके सब अपने कर्मों का हिसाब होता है और इसलिए हम बार बार यहाँ पे जन्म लेके आते हैं। और आफ्टर अवेकनिंग आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ आ गई होती है। सो गाइस, पुनर्जन्म का ये मतलब होता है। और यहाँ ऐसी कोई सोल नहीं है जो लाइक फर्स्ट टाइम जन्म लेके आई, क्योंकि ये चक्र बहुत टाइम से चलता जा रहा है। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि जो स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे वही आपका आगे रिकॉर्ड जाएगा। जो मटेरियल ग्रोथ है बस यहाँ सर्वाइव करने के लिए, ऑफकोर्स हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए मटेरियल ग्रोथ की नीड होती है। लेकिन एक बात आप समझिए, जब आप स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाते हैं, स्पिरिचुअली हाई हो जाते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर लेते हैं बहुत हाई तक, तो आपके पास मटेरियली लाइक उतना सर्वाइविंग मोड नहीं रहता। आपको समझ में आता है कि मटेरियल चीज़ों को कैसे हिल करना, उसे कैसे बैलेंस करना। सो गाइस, हमें इंपॉर्टेंट होता है जर्नी में जो भी है आप स्पिरिचुअली हाई बढ़े, जो कर्म है उसे पीसफुली निपटाएं और आगे बढ़े अपनी जर्नी में। सो ये वीडियो शेयर करने का ये मकसद था कि इस जर्नी में जो भी हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा ये वीडियो के थ्रू। वो बचपन से, चाइल्डहुड से क्यों इतना पेन सहते हैं, क्यों उनका इतना डिस्फंक्शन फैमिली होता है, क्यों इतने सारी चीज़ें वो झेल के आते हैं, फिर उनकी अवेकनिंग होती है, तो ये सारा कारण होता है। सो गॉड ब्लेस यू गाइस, होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। लव यू ऑल।